दुनिया के 6 देशों के एटम बम हथियार डिपो से बाहर आ चुके हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इन देशों के नेताओं ने विनाश का प्लान बना लिया है। ये देश हैं रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन। दुनिया की 6 बड़ी परमाणु ताकतों ने नए साल के पहले दिन ही दुनिया के सामने अपने परमाणु प्लान का ऐलान कर दिया है। ये 6 न्यूक्लियर गॉडफादर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पूरी धरती को परमाणु की रेडियो एक्टिव अग्नि में झोंकने वाले हैं। रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया, इजराइल, चीन और ब्रिटेन, दुनिया के ये 6 देशों के एटम बम हथियार डिपो से बाहर आ चुके हैं। इनमें भी रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया और चीन के परमाणु प्रहारक स्ट्राइकर तो निशाना तक साध चुके हैं। गाजा और यूक्रेन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नए साल की शुरुआत से कुछ ही घंटे पहले दुनिया में एक और ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसका अंजाम एटम बम से कम नहीं होगा। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2023 की कामयाबियां गिना रहे थे। फिर उन्होंने 2024 वाला प्रण लिया और साफ साफ शब्दों में कहा, ताइवान को चीन में मिलाना है। शी जिनपिंग ने साल 2023 के अंतिम और 2024 के पहले संबोधन में चीन के लोगों से वादा किया। ताइवान पर अड़े जिनपिंग ने कहा कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है। ताइवान निश्चित रूप से चीन में शामिल होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो बलपूर्वक ताइवान को चीन में मिलाया जाएगा, लेकिन ताइवान पर अंततः बीजिंग का ही नियंत्रण होगा। इधर चीन के विस्तारवादी राष्ट्रपति ने ताइवान को चीन में मिलाने का प्रण लिया। उधर चीन ने फाइटर जेट और युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट की तरफ बढ़ गए। हालांकि 2023 में भी चीन कई बार ताइवान स्ट्रेट में अपनी हद से आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस बार नया साल शुरू होते ही जिनपिंग ने जिस तरह ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने का वादा किया है, उसने तय कर दिया है कि 2024 में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। और अगर ये युद्ध हुआ तो पहले दिन से ये जंग अमेरिका और चीन की जंग होगी और समंदर एटमी शोलों से भर जाएगा। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव है। उससे ठीक पहले धमकी देकर चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार शी की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीन ने पिछले हफ्ते ही नेवी कमांडर जनरल डोंग जुन को नया रक्षा मंत्री बनाया है। चीन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब नौसेना के किसी अधिकारी को यह पद मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल डोंग जुन ताइवान के लिए बनाई गई थिएटर कमांड और दक्षिण चीन सागर में काम कर चुके हैं। यानी चीन ने रणनीति के तहत रक्षा मंत्री उस अधिकारी को बनाया जो ताइवान के इलाके को अच्छी तरह समझता है। इसके अलावा जिनपिंग ने कुछ दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक विशेष बैठक की। ऐसी बैठक जो 10 साल में सिर्फ 2 बार होती है। इस बैठक में जिनपिंग ने अपनी हाई पावर कोर टीम को बुलाया और कहा कि चाहे जो करना पड़े, अब समंदर से अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करना है। किम भी कम नहीं। समंदर से अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने का काम चीन ताइवान को रणभूमि बनाकर शुरू करने वाला है। लेकिन ये युद्ध शुरू होते दुनिया में एटमी जंग भड़कने का खतरा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका है और बाइडेन कह चुके हैं कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। ताइवान पर तनाव और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी का फायदा किम जोंग उन ने उठाया है। नए साल के मौके पर किम जोंग उन ने भी शी जिनपिंग की तरह कोरिया वर्कर पार्टी की खास बैठक बुलाई। इस मीटिंग में किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई सेना के कमांडिंग अफसरों को भी बुलाया। इसी बैठक में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को आदेश देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोई उकसावे वाली कार्रवाई करें तो वह उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दें। किम जोंग उन ने 2024 में एक और परमाणु परीक्षण का लक्ष्य रखा है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर किम से लगता है, क्योंकि एटम बम का रिमोट अपने हाथ में लेकर चलने वाले दुनिया के गिने चुने लोगों में सिर्फ किम जोंग उन ही वो शख्स है जो धमाके से पहले सोचेगा नहीं। अमेरिका को किम के एटम बम से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि अब उत्तर कोरिया के पास वासोंग 18 नाम की वो एटमी मिसाइल है जिसके निशाने पर अमेरिका का हर शहर है। 18 दिसंबर को ही किम जोंग उनने अपनी सबसे विनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 18 का तीसरा टेस्ट लॉन्च करवाया था। किम जोंग उन अपनी पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका को डराने वाली इस एटमी मिसाइल का परीक्षण देखने पहुंचा था। अमेरिका किम की एटमी सनक से डरा हुआ है, क्योंकि पहली बार किम ने नए साल के मौके पर प्योंगयांग में भव्य जश्न का आयोजन करवाया और उत्तर कोरिया की जनता के सामने कई बार अमेरिका को जलाकर खाक कर देने का ऐलान किया। किम जोंग उन भड़के हुए हैं।
क्योंकि पड़ोसी दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिक किम के देश उत्तर कोरिया से अंतिम जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किम के भड़कने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। किम को खबर ये मिली है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर किम जोंग उन को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया है कि दक्षिण कोरिया की सेना अमेरिकी कमांडो के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी हत्या का अभ्यास यानी डिकैपिटेशन ड्रिल कर रही है। साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी हत्या की तैयारी कर रही है। इसीलिए किम ने 31 दिसंबर को अमेरिका और दक्षिण कोरिया को जलाकर खाक कर देने का आदेश दे दिया। पर नए साल पर परमाणु धमकी देने में न जिनपिंग पीछे रहे, न किम और न पुतिन। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तो नए साल के अपने पहले संबोधन में पिछली साल हुई तबाही से हासिल और इस साल मचने वाले विनाश का लक्ष्य भी बता दिया। पुतिन को हार बर्दाश्त नहीं। एक तरफ ताइवान में चुनाव है और जिनपिंग किसी भी कीमत पर अब ताइवान में साई इंग वेन की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रूस में भी चुनाव है और पुतिन किसी भी स्थिति में रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जीत के लिए पूरी दुनिया को ही क्यों न जलाना पड़े। लेकिन दुनिया में परमाणु जंग का खतरा सिर्फ रूस, चीन या किम के परमाणु बमों से ही नहीं है। मध्य पूर्व में छिड़ी जंग में अब कभी भी परमाणु बारूद झोंका जा सकता है। नए साल से ठीक पहले अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर बड़ा प्रहार किया। अमेरिकी नौसेना ने हूती विद्रोहियों की 3 नाव डुबो दी, जिसमें हूती के 10 लड़ाकों की मौत हो गई। उधर ईरान एटम बम बनाने के एकदम नजदीक है। ईरान से मिले ड्रोन और मिसाइलों के दम पर यमन के हूती विद्रोही पूरे यूरोप की लाइफलाइन तोड़ने पर आमादा है। हूती के टारगेट पर परमाणु शक्ति संपन्न देश इजराइल के जहाज हैं, लेकिन अब यूरोप के परमाणु शक्ति संपन्न देश ब्रिटेन ने हूती का सर्वनाश करने की सौगंध उठा ली है। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ अब ब्रिटेन के युद्धपोत भी लाल सागर में उतर गए हैं। यूक्रेन युद्ध अभी रुका नहीं है। गाजा में जंग जारी है। हूती विद्रोहियों ने यमन में एक नया मोर्चा खोल दिया है और ताइवान पर कब्जा करने की कसम खाए बैठे जिनपिंग ने समंदर में भी आग लगा दी है। 2024 का आगाज परमाणु शक्ति संपन्न देशों की विनाशक योजनाओं से हुआ है।